दर्शकों जय श्री राम। मैं आचार्य रमेश सेमवाल ज्योतिषाचार्य ज्योतिष गुरुकुलम से आपके बीच अपने YouTube चैनल गुरुदेव रमेश सेमवाल पे आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष ज्ञान गंगा की इस चर्चा में आज मैं एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। ज्योतिष से भविष्य का पता लगता है और मंदिर में भोग, अस्पताल में रोग और कुंडली में योग का बड़ा महत्व है। कुंडली में कौन से योग होंगे उससे व्यक्ति राजयोग में जाएगा, राजनीति में जाएगा, पुलिस प्रशासन में जाएगा, आईएएस बनेगा, प्रशासनिक क्षेत्र में जाएगा, ये कुंडली से पता लग जाता है। इंजीनियर बनेगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनेगा। आज से हम नए एक सीरीज चला रहे हैं ज्योतिष जन्म कुंडली द्वारा भविष्य कथन के माध्यम से कैसे योगों में व्यक्ति पैदा होकर के आगे बढ़ता है। आज हमारा विषय है 2024 में कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री। मैंने 2013 में और 2019 में भविष्यवाणी करी थी। आप देख सकते हैं YouTube पे मेरी भविष्यवाणी आज भी अपलोड है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। 2013 में हमने हरिद्वार में घोषणा की थी और 2019 में रुड़की में हमने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। और 2013 में हमने कहा था गुजरात का सूर्य देश का सूर्य बनेगा, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आइए कुंडली विश्लेषण करते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर। 17 सितंबर 1950 को बड़नगर गुजरात में दोपहर 11:57 पर उनका जन्म हुआ। बड़नगर गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली वृश्चिक लगन की है और वृश्चिक राशि है। वृश्चिक लगन यानी स्थिर लगन, स्वामी मंगल, और राशि भी वृश्चिक यानी स्वामी मंगल। तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि की जन्म कुंडली माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की है। लग्नेश मंगल लगन में ही विराजमान है। लग्नेश मंगल लगन में ही विराजमान होने के कारण बलवान स्थिति में है। मंगल 0 अंश का है, लेकिन लग्नेश अगर लगन में हो और वो भी चंद्रमा के साथ, तो महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है लगन में। भागेश चंद्रमा भी लगन में विराजमान है। भागेश लगन में, लग्नेश लगन में, यानी महालक्ष्मी योग। और मंगल 2 भावों का स्वामी है, छठे का स्वामी भी है, लगन का स्वामी भी है। वो लगन में विरोधी पराजित होंगे। विरोधियों को पता नहीं लगेगा किस प्रकार मोदी जी से मुकाबला किया जाए। कल ही 3 राज्यों का चुनाव परिणाम आया है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तीनों राज्यों में भाजपा की बहुत अच्छी स्थिति। 2 राज्यों में तो सरकार भी पूर्ण रूप से बन रही है। तो मोदी जी की कुंडली में कई राजयोग है। लगन में ही नीच भंग राजयोग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है कुंडली में, केदार योग का निर्माण हो रहा है, मूषल योग का निर्माण हो रहा है, रूचक योग भी कुंडली में है मोदी जी की, बैरी योग है, नीचभंग राजयोग है, अमर योग है और शंख योग है, वरिष्ठ योग है। तो कई प्रकार के राजयोग, चाहे वो गज केसरी योग हो, महालक्ष्मी योग हो, नीचभंग राजयोग हो, केदार योग हो, कई योग कुंडली में बनते हैं। लग्नेश लगन में मैंने जैसे बताया, और बृहस्पति चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। चतुर्थ स्थान का बृहस्पति भी बलवान, दशम में भी दृष्टि दे रहा है, लगन को भी मजबूत कर रहा है। और दशम स्थान कर्म क्षेत्र, वहां शनि और शुक्र की युति है। और एकादश भाव में सूर्य, बुध और केतु विराजमान हैं। पंचम भाव में राहु विराजमान है। तो कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। चतुर्थ व दशम भाव पर शनि का प्रभाव भी है, जिससे महिलाओं के लिए नीति बनाते हैं मोदी जी, गरीबों के लिए नीति बनाते हैं मोदी जी। महिलाओं के लिए जैसे सिलेंडर गरीबों के लिए देने का वो हो, चाहे टॉयलेट का कार्य हो, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत कार्य करने में शनि के कारण। अभी किसान सम्मान निधि की बात हो, देश के लिए सोचना, मंगल, स्पष्टवादिता मंगल, और साथ में चंद्रमा भी। और धार्मिक, बृहस्पति केंद्रस्थ, शनि भी केंद्रस्थ, तो धार्मिक प्रवृत्ति,
माँ दुर्गा के निरंतर पूजा पाठ में रहना। आपको पता ही है नवरात्रि में मोदी जी 9 दिन तक व्रत रखते हैं, नींबू और जल पीकर ही रहते हैं, निरंतर साधना भी करते हैं और 18-20 घंटे कार्य भी देश के लिए करते रहते हैं। नवरात्रि में भी नहीं बैठते, व्रतों में भी नहीं बैठते, निरंतर कार्य चलता रहता है। तो 72 वर्ष पूर्ण होकर के 73वें वर्ष में चल रहे हैं। तो 2024 में भी मोदी जी की पुनः सरकार आएगी। मोदी जी एक बार पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री का पद सुशोभित करेंगे, ये निश्चित भविष्यवाणी है। और क्योंकि कुंडली में बुध आदित्य योग हो या महालक्ष्मी योग हो, केदार योग हो, गज केसरी योग हो, नीच भंग योग हो, महालक्ष्मी योग हो, ये सब योग कुंडली में विराजमान है। लग्नेश बलवान स्थिति में है और महादशा भी मंगल की चल रही है। मंगल की महादशा और मंगल लगन में विराजमान है। तो बहुत ही अच्छा योग, भारतीय सेना के लिए बहुत अच्छा कार्य होने वाला है, देश के लिए बहुत अच्छा कार्य होने वाला है। विकास की दर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ रेट भी आगे बढ़ेगी। आर्थिक क्षेत्र में भारत प्रगति करेगा और सामाजिक क्षेत्र में भी प्रगति करेगा। औद्योगिक विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। सीमाएं सुरक्षित होंगी, सैन्य बलों को और मजबूती से हथियार मिलेंगे और विश्व में, भारत ही नहीं विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, तो भारत का डंका बज रहा है। तो कुंडली की बलवान स्थिति के कारण हो रहा है। दूसरा, मोदी जी अपने कर्म पर बहुत ध्यान देते हैं। अब अपने कर्म शक्ति के द्वारा, अपने धर्म शक्ति के द्वारा, चेतना के द्वारा निरंतर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र के लिए कार्य करना है, निरंतर काम करना है। 10वें भाव में बैठा हुआ शनि, निरंतर कार्य करना, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए निरंतर कार्य करना, उस शनि के कारण 10वें स्थान में शनि विराजमान है शुक्र देवता के साथ, शुक्र ग्रह के साथ। और चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान है। तो धार्मिक प्रवृत्ति, अभी आपने देखा होगा बनारस का कॉरिडोर बना दिया, महाकाल का कॉरिडोर बना दिया, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी में बहुत निर्माण कार्य करा दिए। तो निरंतर धार्मिकता भी, राष्ट्र की जो पुरातन संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाने का काम श्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जी के द्वारा किया जा रहा है। तो जन्म कुंडली के योगों में क्या लिखा हुआ है वो तो निश्चित रूप से फलित होता ही है, लेकिन हमें अपने कर्म के द्वारा पुनर्जन्म से भी अच्छा लेके आए हैं। इसलिए पुनर्जन्म का मैं एक आपको बात बता देता हूं। पुनर्जन्म आप कैसा करके आए, उस जन्म में उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। और फिर कुछ अपने कर्मों के द्वारा आप कौन सा अच्छा कर्म कर रहे हैं, कर्मों को मजबूत करना, निरंतर चेतना में रहना, आगे बढ़ना। ग्रह भी तभी आपके साथ देते हैं जब आप निरंतर कार्य करते रहो। आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, कुछ करने की ललक होनी चाहिए। तो भारत में चाहे स्वामी विवेकानंद हुए हों, चाहे कोई महापुरुष हुआ हो, चाहे सरदार पटेल हुए हों, सबकी जन्म कुंडलियों को मैं आपको बताता रहूँगा। चाहे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, सबकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको कर्म भी करने पड़ेंगे। तो माननीय मोदी जी 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री का पद सुशोभित करेंगे। और मैंने जैसे कहा है कि इनकी जन्म कुंडलियों में कई योग हैं और विशेष योग ऐसे योग हैं, असमुद्र नामक राजयोग, जो पूरे विश्व में 7 समुद्र पार भी श्रीमान मोदी जी की और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण। तो वो ग्रह नक्षत्रों के योग और अपने कर्म शक्ति के बल पर और धर्म की मर्यादा, पूजा पाठ, जप तप, राष्ट्र के नवनिर्माण की चेतना के कारण हो रहा है। तो फिर मिलेंगे किसी एक और विषय के साथ। आज मैंने आपको मोदी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण बताया है। अभी मोदी जी की कुंडली के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं हो पाएगा। सब इकट्ठे भी हो जाएं तब भी मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित आप लिख लीजिए। मोदी जी ही आगे बढ़ते रहेंगे और भारत राष्ट्र आगे बढ़ते रहेगा। इसी एक शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य रमेश सेमवाल आपसे लेता हूं विदा। आपकी भी है कोई समस्या ज्योतिष जन्म कुंडली वास्तुशास्त्र के माध्यम से, तो आप निश्चित रूप से मुझसे मिल सकते हैं।